रिसेंटली मुझे एक पर्सन का मेल आता है, तुम चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हो। वहाँ पर मैंने इसको डाला हुआ है। वो बात कर रहा है पर्पजलेसनेस के बारे में कि डेली उठना, काम करना, रात को सो जाना, क्या सिर्फ यही हमारा पर्पज़ है? जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जब आपका कोई एम नहीं है लाइफ में, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? लोग काम करते रहते हैं दिन रात बिना किसी पर्पज़ के। क्या सिर्फ यही हमारा काम है? प्रॉब्लम यह है कि बचपन से ही हमें ऑलरेडी एक चीज़ थमा दी जाती है, वो है स्कूल। मैं इसको एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, ये सबके साथ होता है। एंड इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। जब आपको स्कूल में डाला जाता है तो आपको ऑलरेडी एक एम दे दिया जाता है, और वो है नेक्स्ट क्लास में जाने का या फिर साल के अंत में एग्ज़ाम पास करने का। जब आपको ये ऑलरेडी एक एम दे दिया जाता है तो आप कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आपको करना क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। जैसे ही आपका स्कूल कंप्लीट होता है, आपको जो बचपन से रस्सी थमाई गई थी हर बार नेक्स्ट क्लास में जाने की, हर बार परफॉर्म करने की, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड वो रस्सी आपने खुद नहीं थामी थी, वो आपको सोसाइटी के द्वारा दी गई थी। लेकिन जब आपकी वो रस्सी ख़त्म हो चुकी है, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है या स्कूल कंप्लीट कर लिया है, एंड अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं क्या करूं? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ये चीज़ आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपसे पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एम था, ऑलरेडी आपको एक पर्पस दिया गया था, वो था स्कूल कंप्लीट करने का या कॉलेज कंप्लीट करने का। कुछ लोगों के साथ ये उनकी जॉब के बाद होता है, जो वो अपनी जॉब छोड़ चुके होते हैं एंड वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स के सारे बैठे हैं, तब उनको सारी चीज़ रियलाइज़ होती है। क्योंकि जब वो जॉब कर रहे थे तब उनके पास एक पर्पस था, हर महीने की सैलरी के लिए काम करना, लेकिन अब वो पर्पस उनका ख़त्म हो चुका है। तब ये सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ होती है, तब ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, एंड इनका आंसर मिलना इतना आसान नहीं होता। नेचर ने हमें इस शरीर से नहीं बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में हम सभी की बेसिक नीड्स कंप्लीट है, हमारे पास खाना है, हमारे पास रहने के लिए एक घर है, हमारे पास सिक्योरिटी है। लेकिन नेचर ने हमें बनाया है इन बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम एनिमल्स को देखोगे या फिर हमारे एंसेस्टर्स को देखोगे, वो लोग काम करते थे खाने के लिए, वो लोग काम करते थे अपने आप को सेफ रखने के लिए, वो लोग मेहनत करते थे, वो लोग जो कुछ भी करते थे खुद को सर्वाइव करने के लिए रखते थे करते थे। लेकिन आज के टाइम पर हमारे लिए सर्वाइवल एक प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब वो प्रॉब्लम नहीं है तो नेचर ने हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया है इस चीज़ के लिए। नेचर ने सिर्फ बनाया ताकि तुम किसी भी तरीके से सर्वाइव करो, एंड सर्वाइवल हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि जॉब लेना या फिर ऐसी कोई चीज़ हमारे लिए सर्वाइवल का मुद्दा है, लेकिन वो बेसिक नीड्स में नहीं आता। हाँ, बिना जॉब के आप ऑब्वियसली लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो आपको खाना मिल रहा है आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। जिन लोगों के पास खाने के लिए उनके पेरेंट्स नहीं है, जिन लोगों के पास वो व्यक्ति नहीं है कि उनको कोई खिला रहा है, वो लोग ये क्वेश्चन करेंगे भी नहीं। जिन लोगों की बेसिक नीड्स कंप्लीट ही नहीं है, वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मेरे लाइफ में पर्पज़ क्या है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछोगे जो सिर्फ रोज़ खाने के लिए, सिर्फ उसको एक टाइम का खाना मिल जाए, वो न जाने क्या-क्या करता है, अगर तुम उससे पूछोगे तेरी लाइफ में एम क्या है? तुम्हें बताओ वो क्या आंसर देगा? वो कहेगा कि मेरी लाइफ में एम है कि मुझे आज का खाना और मिल जाए, हो सके तो मुझे एक रहने के लिए घर मिल जाए। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं माँगेगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन हम लोगों की जिनकी भी बेसिक नीड्स कंप्लीट है, अब उनको कुछ और चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एंड इसका आंसर ये है कि आपको कोई भी आपका पर्पज़ आकर नहीं बताने वाला। यू हैव टू मेक योर पर्पज़, या फिर मैं कहूँ कि योर पर्पज़ इज़ टू मेक अ पर्पज़। तुम्हारा पर्पज़ ये है कि एक पर्पज़ बनाओ जिसके सहारे तुम लाइफ में आगे बढ़ो, जिसके सहारे तुम काम करो। हम सबको एक पर्पज़ बनाना होगा। कोई व्यक्ति, कोई भी किताब तुम्हें आकर नहीं बताने वाली कि अच्छा ये तेरा काम है, एंड तुम्हें एकदम से रियलाइज़ हो जाएगा, ओह! मैं तो इसीलिए बना था, मैं तो ये काम करूँगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी चीज़ तुम्हारी हेल्प कर सकती है, तुम्हें तुम्हारा पर्पज़ या जो भी तुम्हारा एम है, उसको अचीव करने के लिए। जो भी बुक्स हैं या फिर कोई व्यक्ति है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है उस एंड गोल तक जाने के लिए। बट वो तुम्हें खुद ही चूज़ करना होगा। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी एबिलिटीज़ के बेस पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, एबिलिटी या नॉलेज है, उसके बेस पर तुम्हें चूज़ करना होगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। एंड ये सिर्फ कोई एक जॉब पाना या कोई एक ऐसी छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि
सपोज़ करो तुम अपनी लाइफ़ को एंड में कहाँ पर देखते हो? आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद तुम अपनी लाइफ़ को कहाँ पर देखते हो? मेबी तुम में से किसी का गोल हो सकता है कि मुझे घर चाहिए जो कि जंगल में हो, ऐसा हो सकता है। तो उस चीज़ को अपना एक पर्पस बनाओ कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ़ को जीना चाहता हूँ। देन जब तुम अपना एक ऐसे पर्पस बनाओगे, तो तुम जो भी चीज़ें करोगे, वो उसी से रिलेटेड होंगी। तुम हर दिन उठोगे, तुम उसके लिए काम करोगे कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि मैं जंगल में ज़मीन ले सकूँ। मेबी तुम में से कोई चाहता है सोशल वर्क करना, तो तुम्हें इतने पैसे कमाने होंगे कि तुम लोगों की मदद कर सको, उसको अपना एम बनाओ। अपना एक पर्पस बनाओ, टाइम लो, सोचो। एंड ऐसा नहीं है कि पर्पस चेंज नहीं होते। मेबी तुमने एक पर्पस फुलफिल कर लिया आज से 20 साल बाद, देन उसके बाद क्या? तुम्हें उसके बाद फिर से एक पर्पस बनाना होगा लाइफ को आगे चलाने के लिए। एंड जब तक कोई पर्पस कंप्लीट नहीं होता, तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो तुम हर दूसरे दिन अपना पर्पस चेंज कर लो, देन कोई पॉइंट नहीं है किसी चीज़ का भी। सो यही है, यू हैव टू मेक योर पर्पस। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू मेक अ पर्पस फॉर योर सेल्फ।